क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब अगर आपको सबसे पहले देखना है कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल पे। तो नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा, या मॉलिक्यूल रहता तो मॉलिक्यूलर मास हो जाता। सबका एटॉमिक मास भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो सभी का 1-1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 ग्राम सबका मास फिक्स है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा सबका एटॉमिक मास। अब आप सोचो, खुद ही सोचो, एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा रहेगा उसका नंबर ऑफ मोल क्या आएगा, कम आएगा। अगर नंबर ऑफ मोल कम आएगा तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ एटम में क्या रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है वो मोल इनटू Na कर देंगे, एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है, ये तो फिक्स है। यानी हमारा मोल अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ मोल कब ज्यादा होगा, जब एटॉमिक मास कम होगा। जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसका मोल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि जो ये लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, यही सबसे छोटा एटॉमिक मास है। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम क्या होगा, ज्यादा होगा।